ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट हूँ मैं। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक, इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। आपको माफी मांगना चाहिए, आप गलत है। मुझे शाहरुख खान के साथ मिला दिया। अगर आप मुसलमान है तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है, क्या हो गया है इस मुल्क को। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरी दुनिया के कई ममालिक घूमे। गालिबन बताया जाता है कि वो 40 ममालिक में जा चुके हैं और हज़ारों की तादाद में पब्लिक टॉक्स कर चुके हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान आए तो वो पाकिस्तान के बारे में ये जुमले कहने पर मजबूर हो गए और लगता ये है कि अब उनका ये पाकिस्तान का आखिरी दौरा होगा और अब वो पाकिस्तान आने से और पाकिस्तान की आवाम से तौबा कर लेंगे, क्योंकि जिस दिन से उन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान किया उसी दिन से उनके खिलाफ या उनसे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज हैं वो क्रिएट होना शुरू हो गई और उनको तनाज़ात में फंसाने की कोशिश की गई। सबसे पहले जब उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो उसी दिन से लोगों ने उनको ऐसे बेतुके से चैलेंज करना शुरू कर दिया कि आओ हमारे साथ मुनाजरा करो, हमारे साथ मुनाजरा करो। हालांकि सबको पता था कि इनका जो मयार है और इनका जो कैलिबर है वो कहाँ है और डॉक्टर जाकिर नाइक का कहाँ है और वो किन के साथ जो मुनाजरा है वो करने की जो एक्सपर्टी है वो रखते हैं और उनका मुनाजरा किनके साथ होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हमारा हर एरा गैरा जो मौलवी था उसने डॉक्टर जाकिर नाइक को जो ओपन चैलेंज हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ और कुछ एप्रिसिएशन के लिए चैलेंज करना शुरू कर दिए। उसके बाद जब वो आ ही गए उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने सोचा होगा कि ये नॉर्मल है, हर मुल्क में ऐसे के लोग होते हैं जो कि पब्लिक सीकर होते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ होगी। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह नहीं है। दिस पाकिस्तान इज़ नॉट फॉर द बिगिनर्स। तो पाकिस्तान में आ तो गए, लेकिन जिस दिन से वो पाकिस्तान में आए हैं उस दिन से उनके खिलाफ या उनसे रिलेटेड हर रोज़ एक नया जो कट्टा है वो खुल जाता है और एक नई कंट्रोवर्सी, एक नया मुअम्मा जो है वो चल पड़ता है और जो कि फिर सोशल मीडिया की जीनत बनता है। क्योंकि आजकल जो डॉक्टर जाकिर नाइक का पाकिस्तान दौरा है वो एक हॉट डिबेट बना हुआ है, ना सिर्फ सेकुलर और जो मजहबी लोग हैं उनके दरमियान बल्कि जो आम आवाम हैं उनके दरमियान भी इसके ऊपर बहस हो रही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये नुक्ता ठीक था तो ये नुक्ता ठीक नहीं था। लेकिन आज की वीडियो में हम डॉक्टर जाकिर नाइक के उन तमाम तर तनाज़ात की बात करने जा रहे हैं जो कि उन्होंने पाकिस्तान आकर फेस किए और उनसे रिलेटेड बने। ना सिर्फ उन तनाज़ात की, ना सिर्फ उन कंट्रोवर्सीज की, बल्कि हम उनकी जो गलतियां उनसे हो गई हैं, जो हमें लगता है कि उनसे गलतियां हो गई हैं और जिनके ऊपर उनको फौरी तौर पर रजू करवाना चाहिए रिकॉर्ड, वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे ही उन्होंने ऐलान किया तो उनको मुनाजरों के चैलेंज शुरू हो गए। लेकिन जब वो पाकिस्तान आए तो सबसे पहले जो एक कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुई वो थी पलवश शाह वाली। पलवश शाह वो लकी मरवत की पठानी लड़की जिसने जाकिर नाइक से भरे मजमे में ये सवाल कर लिया कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी है वो एक सो कॉल्ड इस्लामिक सोसाइटी है, लेकिन अजीब बात यह है कि हमारी सोसाइटी में पीडोफिलिया भी आम है, यानी कि जो बच्चाबाजी है वो भी आम है। इसके ऊपर फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो है वो बेसाख्ता गुस्सा किया और जिसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी हुआ और लोगों ने उसको एक रैशनली सोचने की बजाय उसके ऊपर जो है वो अपने जज्बात का इजहार किया। अब ज़रा ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम पलवश शाह है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवत। सर तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स मस्जिदों में जाते हैं। बहन बहन आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी। सबसे पहले उसने जो सवाल किया उसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको जवाब दिया कि आपके जो सवाल है उसके अंदर एक तजाद है, कॉन्ट्राडिक्शन है।
अब एक तरफ आप कह रही हैं कि आपकी सोसाइटी इस्लामिक है और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि आपकी सोसाइटी पीडोफेलिक है, यानी कि बच्चाबाजी करती है। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो एक जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यहां तो वो सोसाइटी जो है वो बच्चाबाजी करती है, यहां तो वो सोसाइटी जो है वो एक इस्लामिक सोसाइटी है, क्योंकि इस्लाम किसी को दर्श नहीं देता कि आप जाकर बच्चाबाजी करें। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब बिल्कुल ठीक था। और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर बनते हैं और बहुत ज़्यादा हमेशा लॉजिक की बात करते रहते हैं, उनको इस एतबार से सोचना चाहिए था कि उन्होंने बिल्कुल एक फिलोसफिकली जो है वो जवाब दिया इस सवाल का कि इस्लाम ने तो वाकई कहीं पर ये मेंशन नहीं किया कि आप लोग जाकर यहाँ पर बच्चाबाजी करें। इसके कुछ माशरती अवामिल होते हैं कि जिनके ज़रिए ये माशरती बुराइयाँ आ जाती हैं, और अगर हम उनको किसी मज़हब के साथ रिलेट कर देंगे तो वो गलत बात है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनका जो जवाब है वो तो बिल्कुल सही दिया, लेकिन उनका जो अंदाज है उसके ऊपर आप इख्तिलाफ कर सकते हैं कि उनको यूं गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एक बच्ची थी, वो अपना एक सवाल लेकर आई थी जो कि सही से उर्दू में नहीं बोल पा रही थी, तो उनका जो जवाब है और उसको बीच में झाड़ पिला देना, उसको डांट देना, वो भी ज़रा मुनासिब नहीं था। लेकिन जब ये हुआ तो फिर हमने हुस्न ज़न रखा कि कोई बात नहीं, इतने सवालों का जवाब देना होता है, पब्लिक पेरेंट्स है, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है, तो आदमी का मूड स्विंग तो हो ही जाते हैं, ज़ाहिर है इंसान है, तो कोई बात नहीं, ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी जन्म ली, और वो कंट्रोवर्सी थी कि जब इस्लामाबाद में स्वीट होम्स के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक को दावत दी गई कि आप आकर बच्चियों को शील्ड दें, यानी कि उनको अजाजी तौर पर कोई इनाम दें, तो वहां पर ये अचानक से स्टेज छोड़कर चले गए। शुरू में तो इसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा हुआ कि ये लोग जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं वो बच्चियों को इसलिए छोड़कर चले गए और उनको शील्ड नहीं दी क्योंकि उनका कहना था कि ये बच्चियां जो हैं इनको मैं छूना नहीं चाहता, ये मेरे लिए नामहरम है। अब जरा ये वीडियो देखें। तो इसके ऊपर फिर जो हमारे मुल्हिद हजरात हैं और जो सेकुलर तबका है उन्होंने बेजा की तनकीद की, और उसके बाद फिर कुछ ज़राए ने यह भी बता दिया कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं वो इसलिए स्टेज छोड़कर गए थे कि क्योंकि उनको टाइम का जो है वो फुकदान था और वक्त उनके पास कम था, और उन्होंने बात जो की हुई थी इंतज़ामिया के साथ वो ये थी कि मैं थोड़ी देर के लिए आऊँगा और चला जाऊँगा, तो इसलिए वो छोड़कर चले गए थे। लेकिन ये जो बयानिया है वो जोर पकड़ गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर जाकिर नाइक खुद बोल पड़े और खुद ही उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने फिर आकर वजाहत देते हुए कहा कि जी हाँ, मैं जो है वो इसीलिए छोड़ कर गया था कि वो जो बच्चियां हैं वो नामहरम है, उनको छूना नहीं चाहता था। अब ये जो जुमला था जाकिर नाइक का कि मैं उन बच्चियों को छूना नहीं चाहता था, ये इतना बेतुका था जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक को फौरी तौर पर रजू करवाना चाहिए, क्योंकि इसका दिफा कोई भी ज़ी शऊर शख्स कर ही नहीं सकता। सबसे पहली बात, आपको बच्चियों को छूने के लिए किसने कहा था? छूने के लिए तो आपको मदऊ नहीं किया गया था, आपको तो शील्ड उनको देनी थी, और उनको पता लगना था कि हम एक इतनी नामवर शख्सियत जिसने दीने इस्लाम का इतना दिफा किया है उसके हाथ से हम ये इनाम ले रहे हैं, उनके लिए एक एजाजी बात थी। तो उनको शील्ड देनी थी जिसके अंदर आपका उनके साथ कोई डायरेक्ट जो है वो इंटरेक्शन भी नहीं था, उनको टच भी नहीं होना था। तो इसमें छूने वाली बात कहाँ से आ गई थी? ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाता कि आप उनके सर पे हाथ फेर देते, जो कि शफकत का हाथ था, सिर्फ ये हो सकता था, उससे ज़्यादा नहीं। और इसमें मसला ही क्या था? इससे ज़्यादा के लिए आपको नहीं बुलाया गया था। तो ये जो है वो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं उनसे ये मसला मिसहैंडल हो गया है। और उसके बाद जो उन्होंने एक और जो है वो बेतुकी सी बात कर दी, वो ये थी कि जो इस्लामाबाद में उन्होंने एक क्लेम किया कि एक एंकर पर्सन, जो कि हमें तो पता है कि वो कौन है, लेकिन हम उनका नाम आपके सामने नहीं रखेंगे क्योंकि मुनासिब नहीं है। उन्होंने उनके हवाले से ये कह दिया कि ये जो एंकर पर्सन है ये इंटरव्यू के दौरान मेरे ऊपर चढ़ती चली जा रही थी। यानी कि आप इमेजिन करें, एक इंटरव्यू के दौरान कौन एंकर है वो उनके ऊपर चढ़ती चली जा रही थी। मतलब आप समझ रहे हैं कि आप इतने खूबसूरत हैं कि एक एंकर जो है वो आपको दौरान इंटरव्यू या फिर आपके साथ जो मुलाकात है उसके अंदर सबके सामने ये हरकत करेगी। तो ये जो है ये भी बिल्कुल नामुनासिब बात है, और इसके ऊपर भी जो है वो मामलात को उनको वजाहत देनी चाहिए, या इसका कोई दूसरा रुख है तो उसको भी अवाम के सामने लाना चाहिए, क्योंकि इसका जो है वो अवाम के अंदर बहुत बुरा इंप्रेशन जा रहा है। उनके चाहने वाले जो हैं वो इंतहाई मायूस हैं। हम लोग भी उनके चाहने वालों में से थे, उनका दिफा करते रहे, लेकिन जब ये उनका जो रवैया है वो देखा तो उसके बाद हमने जो है वो हाथ खड़े करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ये रवैया बिल्कुल नामुनासिब है। अच्छा, अब ये मामला यहीं पर रुका नहीं है, जैसे जैसे दिन बढ़ते चले गए तो कंट्रोवर्सी जो है वो नई आती गई, कोई नए से नया मसला जो है
कुछ पाकिस्तानियों की तरफ से उनके लिए खड़ा कर दिया गया, तो कुछ उनकी जानिब से कुछ ऐसा रद्द-ए-अमल आया कि उसने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ट्रेंड को आ लिया। अब उसके बाद फिर एक लड़का जो है वो ईसाई बन के सवाल करने चला गया डॉक्टर जाकिर नाइक से, और जब उसे सवाल के दौरान डॉक्टर जाकिर ने पूछा कि आप हजरत ईसा को खुदा मानते हैं, तो उसने बताया कि नहीं, मैं तो मुसलमान हूं। और उसके बाद उसने बताया कि मैं सिर्फ इसलिए ईसाई बन के आपसे सवाल करने आ गया हूं क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना था, तो मैंने वक्त बचाने के लिए आपके साथ जो है वो झूठ बोला है। तो एक नई जो कंट्रोवर्सी है और क्लिप है उनका, वो यहां से भी एक वायरल हो गया। अब जरा ये वीडियो देखें। आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? डॉक्टर साहब, मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था, तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तब सवाल हो गया। अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। उसके बाद एक एक्ट्रेस ने उनके साथ सवाल कर दिया, तो वो भी बहुत ज्यादा वायरल हो गया। उसके बाद जो अभी हालिया कंट्रोवर्सी है और हालिया जो मुतनाज़ा बयान है उनकी जानिब से, वो आ चुका है। और उसके अंदर उन्होंने जो हमारा PIA इदारा है उसके CEO के हवाले से बड़ा ही एक भोंडा किस्म का जो है वो बयान दिया है। अभी आपको मिसाल दूंगा। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। PIA के मैंने CEO से बात किया, नाम नहीं लेता हूँ। कौन? CEO, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया। डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊँ और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मेरे। और उन्होंने कहा है कि जब मैं पाकिस्तान में आया तो यहाँ पर मैंने PIA के जो CEO हैं करंटली, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ये सामान थोड़ा ज़्यादा है, तो आप बता दें क्या करना है। तो फिर अब वो शिकवा कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के मेरा 1000 किलो सामान ज़्यादा था, तो जिसको मैंने उनसे पूछा कि क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि 50% आपको ऑफ दे देते हैं। और इसके ऊपर भी डॉक्टर जाकिर नाइक गुस्से में आकर बाकायदा तौर पर, आपने सोशल मीडिया के ऊपर ये क्लिप देखा होगा कि कैसे वो शिकायत कर रहे हैं कि मेरे साथ ये रवैया रखा गया। जबकि ये जो रवैया उनका है और इस तरह का जो उनका बिहेवियर है, वो किसी ऐसी शख्सियत का नहीं होता जो कि खुदा का पैगाम लेकर चल रहा होता है। ये तो एक टपोरी किस्म का कोई मौलवी मुल्ला उठकर कर दे तो उसकी समझ आती है, लेकिन जब आपने इतने वसी लेवल के ऊपर, जब आपको अल्लाह ने हर चीज़ दे रखी है, आपके पास कोई भी वसाइल की कमी नहीं है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, तब आप ऐसी बात करें कि मेरे साथ पाकिस्तान के अंदर ये हुआ और अपने ज़ाती मामलात बताएं, और आकर एक उसी मुल्क के अंदर जहां पर आपके साथ हुआ उसको बताएं कि आपके पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है और मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। ये भी एक बिल्कुल नामुनासिब सी बात है, क्योंकि आप जो है वो एक जो है वो हायर मिशन के ऊपर हैं। आप भी कुछ छोटा मोटा काम लेकर नहीं आए थे। अब आपके इस बयान से ये लग रहा है कि आप कोई अपना पर्सनल प्रमोशन के चक्कर में यहां पर आए हुए हैं और मुसलसल इसी तरह जो है वो कर रहे हैं कि मुझे YouTube पे इतने लाइक्स आ गए, मुझे इतने लोगों ने देख लिया, मुझे इतने लोग देख रहे हैं। और अब एक और नया शोशा जो है उन्होंने छोड़ दिया है, और वो है कि YouTube के एड से पैसे जो आते हैं या YouTube की जो कमाई है वो हराम है। YouTube से हराम कमाई हराम है। अब इसके ऊपर आपकी भी कुछ आरा होंगी, मेरी भी आरा होंगी, इसको हम रहने देते हैं। लेकिन इसके बाद ये सब कुछ चल ही रहा था, तो फिर जो हमारे डकी भाई हैं, हमारे व्लॉगर, वो भी बीच में मैदान में कूद पड़े और उन्होंने भी आकर एक वीडियो जो है वो बना ली और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है उसको डाल दिया गया। और उन्होंने बताया कि मेरे 3 आइडियल हैं। डकी भाई वही जो हमारे फैमिली व्लॉगर हैं, बदनामे ज़माना या मशहूर कह लें, आप जो भी कह लें, उन्होंने एक वीडियो बनाई और उसके अंदर बताया कि मेरे 3 आइडियल हैं, एक डॉक्टर जाकिर नाइक, दूसरा विराट कोहली और तीसरा शाहरुख खान। बाकी 2 की तो समझ आती है, लेकिन तीसरी शख्सियत जो है यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक या पहली शख्सियत जो है उसकी इन दोनों के साथ कोई मुमालसत नहीं है। और देखें खुदा की करनी कि ये व्लॉग, डकी भाई का व्लॉग, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाकायदा तौर पर देखा है। में यूट्यूबर मेरे 3 आइडल है, शाहरुख खान, विराट कोहली, डॉक्टर जाकिर नाइक। अरे बाप रे, वो इतना इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर जो हैपनिंग्स हो रही हैं उसके ऊपर, और वो देख रहे हैं कि आज मुझे इतने व्यूज़ आ गए थे, कल मुझे इतने व्यूज़ आ गए थे, मेरा कंटेंट इस चैनल पर लग रहा है, किस नाम से लग रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देख कर बैठे हुए हैं। यानी कि डकी भाई का व्लॉग जो कि मैं नहीं देखता, वो डॉक्टर जाकिर नाइक देख रहे हैं।
और उसको बाकायदा तौर पे एड्रेस करके कह रहे हैं कि मुझे ये कहा जा रहा है, जबकि इस लेवल पर पहुंचकर ऐसे लोगों को जवाब देना या इसने जो है इस तरह के जो मामलात हैं उनको एड्रेस करना भी जो है वो नामुनासिब होता है, लोग नहीं करते हैं। तो ये लोग ये डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो ये भी कर रहे हैं। और अभी तो उन्होंने जो नादिर भाई हैं अपने पॉडकास्ट वाले और प्रैंकस्टर, उनको भी रगड़ दिया और उनके हवाले से भी जो है वो एक बात कर दी है कि वो जो नादिर है उसने भी मुझे कहा कि मेरा जो पॉडकास्ट है वो कहीं और लगेगा, लेकिन उसने भी वहाँ पे लगा दिया और बेच दिया उसको और चलाता रहा, और उसके पर मेरे इतने व्यूज़ आए, उसके पर मेरे इतने व्यूज़ आए और इतने व्यूज़ आए, मैं फिर मेरे बेटे का किया और ये किया और वो किया। और यूँ जब से जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं अभी वो कराची में ही हैं, तो इतनी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो जन्म ले चुकी हैं। अभी वो बाकी जो शहरों का दौरा करेंगे तो ये जो मामला है, ये जो खेल है वो चलता रहेगा और मज़ीद कंट्रोवर्सीज जो हैं वो आती रहेंगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन सब के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक दोबारा इस मुल्क का दौरा करेंगे।